दिखाया तूने ऊपर नाम कौन है? बबलू, बुलाओ उसको। बबलू को क्या नाम है भैया? ये सारे ठेले ना कल गिरा दूंगा, इतना बता रहा हूँ। अगर ये नाम और ये स्कैनर में क्या आ रहा है, इसमें इरशाद आ रहा है, ऊपर बबलू नाम लिखा है, ये सब फेंक दूंगा कल को। आज बता ये यहाँ पे नहीं रखने चाहिए और लगेंगे अपने नाम के साथ खोलेगा जो तेरा नाम है, उसके अलावा कोई ठेला नहीं चलाएगा। आप कमेंट्स की बात करते हैं। आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई? मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। इसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो। आप लोग मुझे अनसेफ फील, कोई बात नहीं, रेप नहीं, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे? आप कमेंट्स की बात करते हैं। आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई? मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। इसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो। आप लोग मुझे अनसेफ फील, कोई बात नहीं, रेप नहीं, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, खबर है कि उत्तराखंड में जो हाल में घटनाएं घटी और वहां पर्यटकों के साथ बदतमीजी हुई और एक लड़की के साथ नैनीताल में जो वाकया पेश आया, उसके बहाने से जो मुस्लिम कारोबारियों पर, मुस्लिम दुकानदारों पर हमला हुआ और जिस तरीके का वहाँ एक टेरर का माहौल पैदा कर दिया गया, आतंक मचाया गया, दंगा फसाद हुआ, अब उसका परिणाम सामने आना शुरू हो गया है। अभी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर, उसमें बताया गया है कि अब वहाँ धड़ाधड़ बुकिंग कैंसिल हो रही है और सिर्फ जून के माह में जो बुकिंग कैंसिल हुई है उसमें अब तक लगभग 40 करोड़ का घाटा हो चुका है। और उसमें जाहिर सी बात है कि जब माहौल ठीक नहीं रहेगा तो बाहर से जो लोग घूमने जाएंगे वो आशंकित रहेंगे, वो डरे रहेंगे कि हम तो जा रहे हैं वहाँ तफरीह करने, घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और हमारे साथ क्या हादसा हो जाए, क्या घटना घट जाए। तो लिहाजा इससे अच्छा तो यही है कि हम कहीं और चले जाएं। और उन्होंने उत्तराखंड से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया, नैनीताल का दौरा कैंसिल करना शुरू कर दिया और इसी का नतीजा है कि अब वहाँ बाइकाट का जो ये चल रहा है, पर्यटकों ने अपनी दूरी बनाना शुरू कर दिया है। तो अब वहाँ के दुकानदार, वहाँ के कारोबारी परेशान हो चले हैं। वहाँ का होटल बिजनेस, पर्यटन से जुड़े हुए जो भी व्यवसाय हैं, सबको तगड़ा झटका लगा है और इन सब के पीछे भगवा संगठन है और वहाँ के स्थानीय लोग भी हैं जिन्होंने, जब मुस्लिम व्यापारियों पर हमला हो रहा था, मुस्लिम उनके पड़ोसी दुकानदारों को मारा पीटा जा रहा था, उनकी दुकानों को तोड़ फोड़ किया जा रहा था, तो उन्होंने व्यापारी एकता नहीं दिखाई, उनके समर्थन में, उनके बचाव में खड़े नहीं हुए और बटे हुए रहे। उन्होंने तो सोचा कि हमसे क्या मामला, हमसे क्या मतलब, ये तो सिर्फ मुसलमान व्यापारियों के साथ हो रहा है। तो ठीक है, अब आप भी झेलिए, अब कुछ दिन आप भी मज़ा लीजिए मंदी का, बेरोज़गारी का। और यही हाल हिमाचल प्रदेश का इन्होंने बना रखा है कि जब से ये सरकार आई है, ये इसके जो नफरती चिंटू हैं, इसके जो वरदहत प्राप्त भगवा संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना और फलान ढेकान, और अभी देखिए लखनऊ में भी इन्होंने एक कार्यक्रम किया है, धर्म संसद बुलाई है, उसमें खूब जहर उगला गया है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ रणनीति तैयार की जा रही है, उनके आर्थिक बाइकाट की मुहिम चलाई जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का नुकसान होगा, ये तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और आप मुसलमानों पर हमला करेंगे, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो बदले में आपको भी नुकसान होगा और आपको भी उसका कुछ न कुछ तो खामियाजा ज़रूर भुगतना होगा। आपने कश्मीर से भी सबक नहीं सीखा कि कश्मीर में पहलगाम का जो वाक़या हुआ, जबकि वहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने तो मदद की, उन पर्यटकों को अपने घरों में पनाह दी, वो होटलों में मुफ्त में ठहराया, टैक्सी सेवा दी, खाने पानी का इंतज़ाम किया और उनको वहाँ से निकाला। उसके बावजूद जब वहाँ
पर्यटकों की आवाजाही कम हो गई तो कश्मीरी परेशान हो उठे, लेकिन आपने उनसे सबक नहीं लिया और आपने तो जानबूझकर अपने यहाँ एक ऐसा माहौल बनाया कि जिससे आपकी रोज़ी रोटी पर अब खतरा पैदा हो गया है। और यही तो सीज़न है जब गर्मी के दिनों में लोग बड़ी तादाद में दिल्ली से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और दूसरे प्रदेशों से भी लोग ठंडे गर्मी से राहत के लिए इन ठंडी जगहों पर आते हैं, चाहे वो शिमला हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे मसूरी हो, चाहे देहरादून हो या हिमाचल प्रदेश की जगहें हों, कुल्लू मनाली, शिमला। तो अब जब ये माहौल इस तरीके का बनाया जाएगा, इस तरीके का देश में वातावरण रहेगा, हिंदू मुसलमान का खेल खेला जाएगा, तो इसका नुकसान किसे होगा और कौन इसको सफ़र करेगा? इसका नुकसान तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको तो नहीं होने वाला। वो तो अपने साथ सुरक्षा लेके चलते हैं, उनको सरकारी पदों पर हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, तो उनको तो मोटी मोटी तनख्वाहें मिल रही हैं, उनकी कमाई का ज़रिया बरकरार है, उनकी तो सिर्फ राजनीति चल रही है और उनकी इस घृणित राजनीति का नतीजा आपको भुगतना है। दोस्तों, आपका क्या विचार है? आप भी इस पर अपने विचार को साझा करें। और आप देख रहे हैं देश दुनिया। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे है तो फॉलो करें।